महाभारत का युग जब धरती पर धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली हो चुकी थी, हर योद्धा अपने सामर्थ्य और अपनी प्रतिज्ञाओं के सहारे आगे बढ़ रहा था। पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे और उनके साथ खड़े थे अनेक महारथी। उन्हीं में से था एक कर्ण, महावीर, धनुर्धर, उदारदानी, किंतु अपने भाग्य और श्रापों से बंधा हुआ। कर्ण के पास विजय धनुष था, जो स्वयं भगवान परशुराम का दिया हुआ था। कहा जाता है कि इस धनुष की शक्ति इतनी प्रबल थी कि जब भी इसे खींचा जाता, विरोधी की पराजय सुनिश्चित हो जाती। इसका नाम ही था विजय, क्योंकि इसके प्रयोग से जीत निश्चित थी। फिर यही प्रश्न उठता है, यदि यह इतना शक्तिशाली था तो कर्ण ने इसका उपयोग क्यों नहीं किया? कथा यहीं से प्रारंभ होती है। कर्ण जब अपने शस्त्र विद्या की खोज में गुरु की तलाश कर रहा था, तब एक ब्राह्मण का वेश धारण करके परशुराम के पास पहुंचा। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया। कठोर तपस्वी परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण यह जानता था कि यदि वह क्षत्रिय होने का सत्य बताएगा तो उसे कभी ज्ञान नहीं मिलेगा। वर्षों तक उसने तपस्या की, श्रम और समर्पण से परशुराम को प्रसन्न किया। उसकी सेवा और पराक्रम से संतुष्ट होकर परशुराम ने उसे अपने सबसे महान शस्त्रों का ज्ञान दिया। उन्हीं में से एक था विजय धनुष। परशुराम ने कहा था, कर्ण, यह धनुष कोई साधारण आयुष नहीं है। इसे धारण करने वालों की विजय निश्चित होती है, परंतु याद रखना, यह धनुष तभी अपना प्रभाव दिखाएगा जब इसे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए चलाया जाएगा। यदि इसका प्रयोग अहंकार या अन्याय के लिए हुआ तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। कर्ण ने उस समय प्रणाम किया और वचन दिया कि वह सदैव इसे मर्यादा में रखेगा। समय बीता। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में शयन कर रहे थे। उसी समय एक भयानक बिच्छू ने कर्ण की जांघ में अपने दांत गड़ा दिए। रक्त बहने लगा। दर्द असहनीय था, परंतु कर्ण ने गुरु की नींद न टूटे इस कारण कुछ न कहा। जब परशुराम जागे और रक्त देखा तो उन्हें संदेह हुआ। उन्होंने कहा, हे बालक, ऐसा सहन केवल कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण ने झुककर सत्य कह दिया कि वह रथी का पुत्र है। परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे असत्य कहा। मैंने तुम्हें ब्राह्मण समझकर दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। क्षत्रिय होकर झूठ बोलकर जो कुछ पाया है वह तुम्हारे लिए संकट का कारण बनेगा। जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम अपने स्मरण और प्रयोग को भूल जाओगे। इसी श्राप ने कर्ण के जीवन को बांध दिया। विजय धनुष भले ही उसके पास था, परंतु भाग्य की डोर उसके हाथों में न थी। कर्ण का जीवन सदैव संघर्ष से भरा रहा। समाज उसे सूत पुत्र कहकर तिरस्कार करता, परंतु दुर्योधन ने उसे गले लगाया, उसका सम्मान किया और उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण का हृदय दुर्योधन के प्रति कृतज्ञता से भर गया। उसने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा, परंतु यही मित्रता उसके बंधन भी बनी। विजय धनुष का प्रयोग केवल धर्म के लिए होना था, किंतु दुर्योधन अधर्म के पथ पर अग्रसर था। कर्ण जानता था कि यदि वह विजय धनुष को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में चलाएगा तो वह परशुराम के वचन का उल्लंघन करेगा। कर्ण और अर्जुन की प्रतिस्पर्धा सदा से रही। दोनों ही महारथी थे, दोनों ही सूर्यवंशी पराक्रम के प्रतीक। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ तब सभी की दृष्टि इस बात पर थी कि कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम युद्ध कब होगा। कौरवों के पास भीषण शक्ति थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी और कर्ण। वहीं पांडवों के पास श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और धर्म का बल था। कर्ण जानता था कि यदि उसने विजय धनुष का प्रयोग किया तो अर्जुन को हराना सरल होगा, परंतु भीतर से एक आवाज उठती, क्या यह धर्म होगा? क्या यह वचन का पालन होगा जो मैंने परशुराम से किया था? इस द्वंद्व ने कर्ण को रोक रखा।
विजय धनुष केवल एक शस्त्र नहीं था, वह मानो धर्म की कसौटी थी। इसके प्रयोग के लिए मन की शुद्धता और धर्म की रक्षा आवश्यक थी। कौरवों की ओर से लड़ते हुए कर्ण को बार बार यह अनुभूति होती कि उसकी लड़ाई धर्म के लिए नहीं बल्कि मित्रता और कर्तव्य के लिए है। उसने दुर्योधन को कभी छोड़ा नहीं, परंतु विजय धनुष भी उसी कारण से प्रयोग नहीं कर सका। उसके हृदय में कहीं गहरे विश्वास था कि यह धर्म उसके पक्ष में नहीं है तो विजय धनुष निष्प्रभावी हो जाएगा। इसलिए उसने इसे अपने तर्कस में रखा पर युद्ध भूमि में कभी प्रयोग नहीं किया। अंततः वह क्षण आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ी, रथों के पहिए गड़गड़ाए, संपूर्ण सेना देख रही थी आज निर्णय होगा। कर्ण ने धनुष उठाया पर विजय धनुष नहीं, उसने सामान्य धनुष से ही युद्ध लड़ा। युद्ध के मध्य उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया, वह उसे निकालने में व्यस्त हो गया। उसी समय उसे परशुराम का श्राप स्मरण आया, वह दिव्यास्त्रों का प्रयोग भी भूल गया। अर्जुन ने उस अवसर का लाभ उठाकर बाण चलाया और कर्ण का वध कर दिया। कर्ण का जीवन इस सत्य का प्रतीक है कि केवल शस्त्रों की शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, भाग्य, श्राप, वचन और धर्म ये सभी मिलकर परिणाम गढ़ते हैं। विजय धनुष उसके पास था पर उसका प्रयोग न कर पाने के कारण केवल उसकी असमर्थता नहीं थी बल्कि उसका धर्म और वचन का बंधन था। वह जानता था कि यह धनुष अधर्म की ओर से चलाकर वह अपने गुरु की शिक्षा का अपमान करेगा और यही कारण था कि उसने मृत्यु को स्वीकार किया पर मर्यादा को न तोड़ा। कर्ण का जीवन एक अद्भुत उदाहरण है जहाँ वीरता, दान, मित्रता और वचनबद्धता सब मिलते हैं। वह हारकर भी अमर हो गया। उसके पास विजय धनुष होते हुए भी उसने कभी उसका उपयोग नहीं किया क्योंकि उसके लिए वचन और धर्म किसी भी विजय से बड़े थे। महाभारत हमें सिखाती है कि धर्म ही सच्चा विजय है। ऐसे ही और प्रसंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।